झांसी में शनिवार को 140 रुपए की शर्त जीतने के चक्कर में एक युवक ने गंवा दी अपनी जान। जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनावली कला गांव में पहले 5 दोस्तों ने तालाब किनारे बैठकर पी शराब। इस दौरान एक युवक से लगाई शर्त की तैर कर तालाब पार करने वाले 2 को देंगे 140 रुपए। शर्त के लिए एक युवक हो गया तैयार और वह चला गया तालाब में, मगर करीब 50 मीटर बाद झाड़ियों में फंस गया वह। यह देख तुरंत प्रधान के पास पहुंचे चारों साथी। जब तक नाव लेकर वहां पहुंचा प्रधान, तब तक युवक की हो चुकी थी मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर जिला पंचायत में कर्मचारियों और अध्यक्ष के बीच चल रहा विवाद अब हो गया समाप्त। जहां अपर मुख्य अधिकारी सुनील कुमार की मौजूदगी में हुई वार्ता में दोनों पक्षों के बीच हो गई सुलह। वार्ता में अध्यक्ष कैलाश निरंजन ने नरम रुख अपनाते हुए कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी कर्मचारी को पहुंची है ठेस तो वह अपनी बात लेते हैं वापस। अध्यक्ष की इस पहल के बाद कर्मचारियों ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया और उन्होंने काम पर वापस लौटने के साथ ही अध्यक्ष पर लगाए गए सभी आरोपों को ले लिया वापस। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र में शनिवार की दोपहर डिग्री कॉलेज चौराहे के पास यात्री बस की चपेट में आने से पिता पुत्र की हो गई मौत। जहां हादसे के समय मृतक जिला अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी को खाना लेकर बेटे के साथ जा रहा था, वहां तभी अनियंत्रित होकर गिरने से बस की चपेट में आ गई उनकी बाइक, जिससे पिता की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 5 साल के बेटे ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुरा गांव से एक चिंताजनक खबर आई सामने। जहां गांव के 75 वर्षीय गोविंद सिंह मौनी अमावस्या पर कुंभ स्नान के लिए गए हुए थे प्रयागराज, जहां भगदड़ के बाद से वह हैं लापता। पीड़ित बेटे ने कौंच कोतवाली में दिया प्रार्थना पत्र, जिसमें उन्होंने उसके पिता का पता लगाए जाने की उठाई है मांग। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि त्वरित कार्यवाही करते हुए सर्विलांस पर लगाया गया है गोविंद सिंह का नंबर। साथ ही उच्च अधिकारियों को भेजी गई है उनकी तस्वीर, जिससे उनका जल्द से जल्द लगाया जा सके पता। झांसी के स्थापना दिवस पर पहले समारोह का शुक्रवार को विभिन्न स्थानों पर किया गया आयोजन। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस पल का लिया आनंद। सुबह से हुए कार्यक्रम देर रात तक रहे जारी। वहीं सुबह हुई प्रतियोगिता में जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। झांसी नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर भव्य कार्यक्रम किया आयोजित। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। छतरपुर में शनिवार सुबह सड़क हादसे में 19 वर्षीय युवक की हो गई मौत। जहां कानपुर सागर नेशनल हाईवे पर बगराजन माता मंदिर के सामने सुबह 11:30 बजे हुआ है हादसा। अमा गांव का रहने वाला युवक अरुण कुशवाहा खेत में छिड़कने की दवा लेकर बाइक से जा रहा था घर, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। हादसे में ट्रैक्टर के हो गए 2 टुकड़े और ट्रैक्टर चालक भी हो गया घायल, जिसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में नशेड़ियों ने 16 वर्षीय नाबालिग की पत्थर से मारकर कर दी हत्या। जहां प्राइवेट पार्ट में गहरी चोट लगने के कारण नाबालिग ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। ब्रजभान निषाद पुत्र जयपाल निषाद के रूप में हुई मृतक की पहचान। वहीं घटना का एक वीडियो भी आया सामने, जिसमें नशे में धुत 2 युवक ब्रजभान पर पत्थरबाजी करते हुए दे रहे हैं दिखाई। कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शेखपुर गुड़ा गाँव की है घटना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मऊरानीपुर में शादी के करीब 7 साल बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के बीरा गांव में रहने वाली 24 वर्षीय पूजा कुशवाहा की मौत पर मायके पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कर दिया हंगामा। उनका कहना है कि शादी के बाद ही दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर बेटी को परेशान कर रहे थे ससुराल वाले। मारपीट कर जहर देकर कर दी गई उसकी हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस। महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में एक स्कूटी अचानक से बन गई आग का गोला। हादसा उस वक्त हुआ जब 18 वर्षीय आसिफ काशीराम कॉलोनी के पास अपनी स्कूटी को स्टार्ट करने की कर रहा था कोशिश। तभी अचानक से उसमें लग गई आग, जिसको बुझाने के चक्कर में बुरी तरह से झुलस गए आसिफ के दोनों हाथ, जिसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। वहीं स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। ललितपुर के मड़ावरा ब्लॉक अंतर्गत सौरई गांव में मनरेगा योजना के तहत बने मिनी स्टेडियम का शनिवार को किया गया भव्य उद्घाटन। जहां जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने क्रिकेट मैच खेलकर स्टेडियम का किया शुभारंभ, जिसमें डीएम ने पहले ही गेट पर चौका लगाकर अपनी खेल प्रतिभा का किया प्रदर्शन। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में बनाए जाएंगे 100 और मिनी स्टेडियम। हर 2 ग्राम पंचायतों के बीच एक स्टेडियम किया जाएगा स्थापित। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स कोच की जाएगी नियुक्ति, जो सप्ताह में 1 दिन खिलाड़ियों को देंगे प्रशिक्षण। जालौन में बीती देर रात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पलट गई प्रयागराज से कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक लोडर, जिसमें सवार 12 लोग हो गए घायल।
टकोर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के 186 किलोमीटर पॉइंट पर हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में कराया भर्ती, जहां उनकी हालत स्थिर, किसी को नहीं आई है गंभीर चोट। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बेतवा नदी में डूबने से हो गई मौत। जहां रामनगर के पास एक व्यक्ति के डूबने की पुलिस को मिली सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तत्काल युवक को बाहर निकालकर ले जाया गया CHC चिरगांव। यहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। निवाड़ी के सेंदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुरा निवासी मुकेश विश्वकर्मा के रूप में हुई मृतक की पहचान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी में कोचिंग गई 11वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा अचानक से हो गई लापता। झांसी पी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मनगर में रहने वाली छात्रा शुक्रवार शाम को गई हुई थी कोचिंग, लेकिन उस दिन बंद थी कोचिंग, जिस पर छात्रा ने मां को फोन कर दी थी जानकारी कि आज कोचिंग है बंद, आकर ले जाओ उसे। जिसके बाद वहां पहुंचे परिजन तो छात्रा का नहीं चल सका कोई पता। पीड़ित परिजनों ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उन्होंने रवि नाम के युवक पर जताई किडनैपिंग की आशंका। कहा कि उसकी बड़ी बहन को भगा ले जाकर रवि ने कर लिया कोर्ट मैरिज। अब उसका छोटी बहन पर भी था निशाना। परिजनों ने उस पर ही छात्रा का किडनैपिंग किए जाने का लगाया आरोप। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी में जमीनी विवाद के चलते एक बुजुर्ग के साथ की गई मारपीट। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कमल कॉलोनी में मकान बनाने के विवाद में भिड़ गए दो पक्ष और कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग के साथ मारपीट करते हुए उन्हें गिरा दिया जमीन पर। इसके बाद फिर से उनके साथ की गई बेरहमी से मारपीट। यह घटना वहां लगे CCTV कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित बुजुर्ग के बेटे सतीश कुशवाहा ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर के मड़ावरा तहसील में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने दर्जनों किसानों के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें किसानों ने अतिवृष्टि राहत राशि वितरण में की गई अनियमितताओं का उठाया मुद्दा। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि छोटे किसानों को दी गई है अधिक राशि, वहीं बड़े किसानों के खाते में जमा की गई कम राशि। मामले की जाँच कराकर नियमानुसार राशि का वितरण किए जाने की उठाई मांग। जालौन में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, जहां BA की 19 वर्षीय छात्रा खुशी चौहान की बेरहमी से हत्या के विरोध में बीती शाम स्थानीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बुधवार की यह घटना जब खुशी परीक्षा देकर जा रही थी अपने बुआ के घर, तभी वह रास्ते से हो गई थी लापता, जिसका अगले दिन गुरुवार को गांव के बाहर पड़ा मिला था शव। परिजनों का आरोप है कि हत्या से पहले छात्रा के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात से कर रही है इनकार। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरा रोष जताते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।